रोडियम, 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 सिल्वर, कैडमियम। रोडियम पैलेडियम के बाद अगले एलिमेंट है सिल्वर, कैडमियम। सिल्वर, 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 सिल्वर। आज जो है अपना टॉपिक, आज से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो, ठीक है। पानी बोतल लाए। एक्चुअली आपकी बैच इसलिए लेट स्टार्ट हुई कि आज कुछ 12वीं के जो बच्चे थे जो क्लास के अंदर जिनकी कंप्लेंट्स थी अलग अलग, जैसे आपने कल बताया, तो उनके सबके पेरेंट्स को बुलाया था और अभी कुछ पेरेंट्स मीटिंग में तो करके आज अपनी बैच थोड़ी लेट स्टार्ट हुई और मैं जल्दी छोड़ दूंगा आज के दिन सिर्फ, क्योंकि वो जो बच्चे हैं डिफॉल्टर केसेस उन सब का उधर माप लेना शुरू होगी। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कुछ भी करेगा फिर आपके पेरेंट्स को क्लास पे बुलाया जाएगा और फिर आगे की फायरिंग होगी। इससे बेटर है जो कुछ भी है आपस में क्लास में निपट डालो। फिर जब बात बड़ी होती फिर उसमें पेरेंट्स आते, फिर मैं डांट डपट करता, फिर पेरेंट्स उसके बाद फिर घर पे आके आपको कुत्ते से मारेंगे। उससे अच्छा है ही करना, अच्छे इंस्ट्रक्शन सुनने का। बड़ा दिख रहा आपको यहाँ से, उधर जगह नहीं थी बैठने के लिए, कहीं पर एक आधी सीट होती नहीं, इसकी सीट एडजस्ट दिख रहा, तो यहाँ से दिख रहा। चलो ठीक, चलो तो आज से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना कार्बन केमिस्ट्री होती है, मतलब टोटल केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे मेन चीज ये है, इट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। किसकी केमिस्ट्री? फिर कार्बन के साथ अगला एलिमेंट जोड़ा गया हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। तो पहले ऐसा था कि सिर्फ कार्बन के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मानते थे, फिर कार्बन के साथ अगला एलिमेंट पाया गया हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन। अब इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनता, कौन सा वर्ड बनता? हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहते, तो हाइड्रोकार्बन की स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर हाइड्रोकार्बन के साथ इसमें एक और चीज ऐड हो गई, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से बने हुए कंपाउंड। अब हाइड्रोकार्बन से बने हुए कंपाउंड को क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। What is organic chemistry? It is a branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and अगर आप पूछे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप कहेंगे केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स का स्टडी किया जाता है। अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। डेरिवेटिव्स केमिस्ट्री का वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट। सादी भाषा में एग्जांपल देता, समझो मान लो दूध, फिर दूध से बनता दही, छाछ, पनीर, घी। खाए क्या कभी? वेरी शाबाश। तो ऐसा कुछ बच्चे ऐसे देख रहे गौर से मिल, तो ये जो चीजें हैं ये सब क्या है? ये सब दूध के प्रोडक्ट है। दिस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क। तो इनको केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ मिल्क। जैसे कर्ड हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया। अरे वो रजिस्टर से खेलना बंद कर, इधर बोर्ड पे ध्यान दे, हरकतें सुधारो अपनी। और बहुत नजदीक बैठा तू, एक सेकंड में वहां आके फट जैसी बढ़िया कनफट्टी में तेरी। मैं पढ़ा रहा, ये रजिस्टर से, हाँ रजिस्टर गिर रहा था, अपने आप गिर रहा था। अरे वाह, देख रहे क्या भूत गिरेंगे वहां पे, देख रहे बोला रजिस्टर टेबल पे, बोले गिर रहा था। रमजान महीना खत्म हो गया कि नहीं? अब झूठ बोल सकते अपन, कोई भी झूठे बात अगर साले झूठे। रजिस्टर गिर रहा था, उसको गिरन दे, तू गिरे धंधे मत करू, सावधान पोजीशन में बैठने का और बोर्ड पे ध्यान देने का। तो हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई? ये पेपर में कभी नहीं पूछते।
इसे आपको समझ में आना चाहिए, पेपर में नहीं पूछते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि भाई हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। अब अपना अभी का टॉपिक है कि आपको हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन चार्ट जो अपन आज लेने वाले। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। कौन से दो टाइप है? बहुत ही बोगस है ना। एक है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, पढ़ी जाए ये HC को क्या पढ़ेंगे? अब दूसरा है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन, ये आपको पूरा लिखना है। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन दो टाइप। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें ये जो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, जो भी लास्ट वाला रहेगा वो और पहला, ये आपस में कभी नहीं मिलते। और क्लोज चेन का मतलब कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये मिल गए। तो जैसे ये क्लोज हो गया, कार्बन की चेन अगर क्लोज होगी तो क्लोज चेन, क्लोज नहीं हुई तो ओपन चेन। तो दो टाइप के हाइड्रोकार्बन रहते हैं। कौन से दो टाइप के हाइड्रोकार्बन है? पूरा बोलना है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड। और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड, अभी जो सैचुरेटेड, देखो ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है ना, इसी को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन आल्सो कॉल्ड एज, और क्लोज चेन को एरोमेटिक नहीं कहते। क्लोज चेन का एक टाइप होता है एरोमेटिक और एक टाइप होता है साइक्लिक। और अब इसके बाद जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका एग्जाम्पल है अल्केन, और अनसैचुरेटेड दो एग्जाम्पल है अल्कीन एंड अल्काइन। अब ये जो अल्केन है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। अल्कीन का फार्मूला CN, इसका फार्मूला, अब ध्यान से सुनो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो रिश्ता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, अगर ऐसा रहा तो अल्कीन खानदान का चिराग। जैसे मान लो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन 4 हाइड्रोजन 8, कार्बन 10 हाइड्रोजन 20। बस समझ में आ रहा? बट अगर कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, तो 2 और 6 में क्या रिश्ता है? 2 की डबल 4, 4 में मिलाओ 2, तब जाके होता 6। तो इसको क्या बोलते हैं? डबल प्लस 2। तो डबल प्लस 2 रहा तो अल्केन, डबल रहा तो, और डबल में से 2 माइनस करे तो अल्केन का फार्मूला क्या है? मतलब जितने कार्बन रहेंगे उसकी डबल करो, उसमें 2 ऐड करो, उतने हाइड्रोजन अगर रहे तो, मतलब कोई हाइड्रोकार्बन अल्केन कब रहेगा? जितने कार्बन रहेंगे उसके डबल करके 2 ऐड करे बाद अगर हाइड्रोजन उतने भरते हैं तो क्या रहेगा? अल्केन। डबल रहा तो, डबल माइनस 2 रहा तो आपको अगर मैं बोलूं कि ये एक फार्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, जस्ट इमेजिन करो, अगर मैंने लिख दिया कि C4H6, बताइए अल्केन खानदान का है कि अल्कीन खानदान का है कि अल्काइन खानदान? कार्बन कितने हैं? 4 की डबल। अब ये 8 है कि 8 प्लस 2 है कि 8 माइनस 2? मतलब डबल है कि डबल प्लस 2 है कि डबल माइनस 2 है? डबल माइनस 2 रहा तो
मतलब वो जो चिराग है वो किस खानदान का है? अल्काइन। अब ये अगर मान लो ये 8 रहते तो, ये अगर मान लो 10 रहते तो, समझ में आ रहा है ये? तो अगर मैं को फार्मूला दूं और आपको पूछूं कि बताओ ये अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, पहचान में आएगा? किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको कहते हैं जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जनरल। दूसरी बात, अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ व्हाट इज अल्केन? अल्केन की डेफिनेशन आपके सामने तैयार करा, बिल्कुल गरम गरम, ध्यान से देखो। अल्केन ये एलिफेटिक है क्या? अब अल्केन ओपन चेन में आता ना, ओपन चेन को ही हाइड्रोकार्बन बोलते। तो अल्केन क्या है? अल्केन सैचुरेटेड है। तो अल्केन क्या है? एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। ये होगा अल्केन की डेफिनेशन। तो मजाक मजाक में अल्केन की डेफिनेशन होगी एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 इज कॉल्ड एज अल्केन। फिर अल्कीन क्या है? एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n इज कॉल्ड एज अल्कीन। फिर इज कॉल्ड एज अल्काइन। तो अल्काइन की डेफिनेशन बनाओ। अल्काइन इज एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n इज कॉल्ड एज अल्काइन। अब बताओ कितने कम टाइम में अल्केन अल्कीन अल्काइन की डेफिनेशन हो? तो मेरे ख्याल से अल्केन की डेफिनेशन में लिख के देता, उसके हिसाब से अल्कीन और अल्काइन आपको लिख देना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन चार्ट के लिए आधा पेज छोड़ दो और लिखो अल्केन। लिखो पहले डेफिनेशन अल्केन, आधा पेज छोड़ दो हाइड्रोकार्बन। सुनो, आधा पेज नहीं, ये सुनो, पहले ये लिखना है आपको और फिर क्लास एक पेज छोड़ दो, पूरा एक पेज छोड़ दो। अब लिखो, और एक पेज जो आपने छोड़ा ना उस पर ये लिखना है आपको बाद में, तो छोड़ दो एक पेज, लिखो अल्केन। लिखो अल्केन। दी एलिफेटिक डेफिनेशन में लिख के जरूर लिखो, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड containing carbon carbon single bond containing carbon carbon single bond and having general molecular formula and having general molecular formula CnH2n+2 and having general molecular formula CnH2n+2 is called as alkane. Is called as alkane. Aliphatic saturated hydrocarbon containing carbon carbon single bond and having general molecular formula CnH2n+2 is called as alkane. अब सुनो अच्छे से बोर्ड पे ध्यान दो, बोले दो अल्केन की डेफिनेशन हो गई आपकी। अरे हो गई क्या डेफिनेशन? अल्केन के पहले 10 मेंबर के नाम किसको पता है? जिसको पता है हाथ ऊपर बोलो। हाँ
आपने हेप्टेन छोड़ दिए, पेंटेन छोड़ दिए, नोनेन, डेक्टेन ने डिकेन। 10 से आगे 20 तक है पता किसको? 20 तक नहीं पता है। डिकेन तक के ठीक है, 20 तक 11, 12, 13